हरि ओम नमस्कारम। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकारों पुराविदों का मत है कि सिनाइटिक लिपि प्राक सेमेटिक लिपि है और इसी से यूनानी लिपि की भी उत्पत्ति हुई है। और सभी जानते हैं कि यूरोप की सभी लिपियों सहित रोमन लिपि की भी उत्पत्ति यूनानी लिपि से हुई है। मगर अब यह विगत सदी की विचारधारा हो चुकी है, क्योंकि सब संदर्भ सभ्यता की वर्णमाला की खोज के उपरांत यह प्रमाणित करना सरल है कि सब संदर्भ सभ्यता की वर्णमाला ही की परिष्कृत स्वरूप सिनाइटिक लिपि है। अब के सिनाइटिक सभ्यता की खोज का श्रेय सर विलियम मैथ्यू फ्लिंडर्स पैट्री को प्रदान किया जाता है। 1905-6 ईस्वी में आपकी फ्लिंडर्स पैट्री अपनी पत्नी हिल्डा के साथ सर्बित अल खदेम में उत्खनन का कार्य करवाए थे। उनके 10 वर्ष उपरांत 1916 ईस्वी में एलन गार्डिनर ने हिब्रू भाषा में सिनाइटिक पुरालेखों को पढ़ने का दावा किया था और अपनी पुस्तक द अल्फ़ाबेट में सिनाइटिक एवं सेमेटिक लिपि की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उनके निष्कर्षों को सत्य के निकट मानते हुए विलियम अर्ब्राइट ने बतलाया कि यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में रही होगी। गार्डिनर एवं सेथे की मान्यता थी कि सिनाइटिक लिपि मिस्री हायरोग्लिफिक सभ्यता तथा सेमेटिक लिपि के मध्य सेतु की तरह है। आज हम अपने निष्कर्षों के आधार पर कह सकते हैं कि सिनाइटिक सभ्यता मिस्र की हायरोग्लिफिक सभ्यता एवं हित्ती सभ्यता का समकालीन सभ्यता थी। बहुत संभव है 100-200 वर्ष का अंतर दोनों सभ्यताओं के उत्थान पतन के मध्य रहा होगा। और इन सभी सभ्यताओं की भाषा आदि संस्कृत भाषा थी और लिपि निस्संदेह परिष्कृत रूपी नागलिंगा लिपि थी। सब संदर्भ सभ्यता की लिपि थी, जो प्रमाणित करता है कि विश्व को शिक्षा का मूल्य उपहार प्रदान करने वाली सभ्यता सब संदर्भ सभ्यता थी। आइए 2 सिनाइटिक पुरालेखों का वाचन करते हैं। आमतौर पर सभी सिनाइटिक पुरालेख रसिक और कवित शैली में हैं, थोड़ा अश्लील भी हैं, व्यर्थी संवाद प्रस्तुत करते हैं। सब संदर्भ सभ्यता की संक्षिप्त पुरालेखों की तरह इन पुरालेखों में भी शब्दों की संख्या सीमित रहती है। कामुक और द्व्यर्थी भाव संकेत से युक्त इन पुरालेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिनाइटिक सभ्यता भोगवादी सभ्यता थी। वैदिक संस्कृति की उस संप्रदाय से संबंधित थी जो वो वृषभ संस्कृति, संभवतः पाशुपत अथवा वामदेव के उपासक जो समाज थी उनसे संबंधित थी। यह बेल युग की सभ्यता प्रतीत होती है, न कि अश्वयुगीन। हित्ती सभ्यता में प्रचलित वैदिक विवाह संस्कार की भांति ही सिनाइटिक विवाह परंपरा भी प्रचलित थी, जो आधुनिक हिंदू विवाह परंपरा से साम्यता रखता है। हिंदू विवाह परंपरा में पति पत्नी अग्नि की परिक्रमा करते हैं, तत्पश्चात सुहागरात मनाते हैं। वो उनके लिए विवाह एक उत्सव होता है, आध्यात्मिक उत्सव। सबसे बड़ी रहस्य सिनाइटिक सभ्यतावासी ओंकार का वाचन करते थे। सिनाइटिक एवं मिस्री जो सभ्यता है कि जो ओंकार का स्वरूप है, वह भारत की आपके ईस्वी सन 200 के आसपास की ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण कुंडलिनीकार स्वरूप का आद्य स्वरूप है। आपके इससे आपकी अज्ञानता बस मिस्री पुराविद सांपल्यों ने हकार वर्णाक्षर का स्वरूप के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया था, जबकि यह संयुक्त अक्षर है, ओम इसका स्वरूप है। इस पुरालेख की भाषा जो है आदि संस्कृत है तथा तथाकथित सिनाइटिक लिपि वस्तुतः नागलिंगा लिपि की पश्चात परिष्कृत स्वरूप में विद्यमान है, आपकी मिस्री हायरोग्लिफिक लिपि की तरह। यह पुरालेख मकार एवं हकार का संयुक्त स्वरूप है। इसे मह पुरालेख भी कह सकते हैं। मह का तात्पर्य पूजा सत्कार, उसके रूप में इसको उत्कीर्ण किया गया है। यह किसी विदुषी की मूर्ति प्रतीत होती है। आपके आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। बाएं
ओर से। इसमें 11 शब्द हैं, ऊपर से नीचे की क्रम में पढ़ना है इसको। प धड़ी दानार दऊ उड प उड ग प। इसका अर्थ होगा पियो क्रिया, सभी क्रिया हैं, सब शब्द क्रियार्थक हैं। पियो धारण करो उरो दो नारी जल को, दो उरो पियो उड़ो गमन करो पियो। 16 शब्दों वाली दाईं ओर की पुरालेख यू आकार में आप देख रहे हैं, उत्कीर्ण है। इसे बाईं ओर की सिर से पढ़ना आरंभ करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं। पाधा उड हा नारे का धा उद पा कदक पा गर नार ग मी धा। पियो धारण करो उरो ह नारी कौन सा जल धारण करती है जल। पियो वर्षा के समान चमकता देह है चंदवा की तरह। पियो नारी को गमन करो चलो धारण करो। निष्कर्ष, इस रससिक्त प्रेरक कवित्व शैली में उद्धृत सिनाइटिक पुरालेख की भाषा आदि संस्कृत थी एवं लिपि नागलिंगा लिपि थी। अब इस दूसरी एल आकार की जो पुरालेख देख रहे हैं उसे हम लोग को पढ़ना है। यह नागलिंगा लिपि की गकार वर्णाक्षर की द्योतक है, सो इसे गमन पुरालेख संबोधित कर सकते हैं, किंतु इसकी जो कथा वस्तु है, इस शिलालेख में जो कथा प्रसंग उत्कीर्ण है उसे आपको विवाह से संबंधित है। ये विवाह आशीष शिलालेख है, वेडिंग विश इंस्क्रिप्शंस। सो ऐसी पुरालेख आपके सभ्य जन विवाह उपरांत उत्कीर्ण कराया करते थे। हित्ती सभ्यता हो, एट्रुस्कन सभ्यता, मिस्र सभ्यता के जो राजा होते थे, धनवान होते थे, ऐसे पुरालेख शिलालेख उत्कीर्ण कराया करते थे। आइए ऊपर से नीचे पुनः बाईं से दाईं ओर की हम लोग पठन करते हैं। हर ह दर ग्रह गम गम गा दरी मीन रद नार ह धीवर हर ओम ड़क ओम रह नार ध स धा शप नार ह प हर नार ग्रहण हर ग्रहण ओम ग। इसका अनुवाद, वहन करो निश्चय दंड धारण करो चलो चलो गमन करो गुफा में चलो खोदो काटो नारी जल को बुद्धि वरण करो वहन करो नगर घाट ओम पालन करने वाला ओंकार नगर घाट एकांत है। नारी जल को धारण करो साथ निश्चय शपथ लो नारी जल निश्चय ही पान करो वहन करो नारी जल को ग्रहण करो वहन करो ग्रहण करो नगर घाट को नगर घाट उच्चारण करो ओंकार उच्चारण करो। स्पष्ट है, यह द्व्यर्थी कवित्व शैली में रची गई पुरालेख है जिसमें पति पत्नी को परस्पर उत्तरदायित्व ग्रहण करने का आशीर्वाद ओंकार मंत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। विवाह को सामाजिक मान्यता प्रदान किया जा रहा है। हिंदू पौराणिक आख्यानों में अप्सरा सती ऋषि पत्नियां मृत्युपरांत नदी अथवा पौधा में परिणत हो जाती थी, ऐसा रूपक प्रस्तुत किया गया है। अतः स्पष्ट है सिनाइटिक क्षेत्र में वैदिक संस्कृति विद्यमान थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य वर्तमान काल में इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम संबोधन प्रचलित है। उसकी प्रेरणा स्रोत यह पुरालेख संभावित है। अस्तु हमको 3 निष्कर्ष प्राप्त होता है। सब संदर्भ नदी घाटी सभ्यता तटवासियों ने ही सिनाइटिक प्रायद्वीप में वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी और निसंदेह यह
पुरालेख प्रमाणित करता है कि भारत ने विश्व को सर्वप्रथम शिक्षा एवं संस्कार का ज्ञान प्रदान किया था। फलतः विश्वगुरु भारत की देन सिनाइटिक सभ्यता है और उसकी भाषा स्थानीय हिब्रू ना होकर के आद्य संस्कृत भाषा है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरी और अंतिम, अल्ब्राइट महोदय ने आपके कहा था कि सिनाइटिक सभ्यता की कालावधि 15वीं सदी ईसा पूर्व है, जबकि गार्डिनर ने 18वीं सदी ईसा पूर्व आपके सिनाइटिक सभ्यता को कालावधि बतलाया था, जबकि यह उससे कम से कम 1000 से लेकर 1500 वर्ष अधिक प्राचीन सभ्यता प्रतीत होती है। तो यह तो थी आपकी सिनाइटिक सभ्यता की मात्र 2 पुरालेख। ऐसे आपके और भी कई पुरालेख हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि सिनाइटिक सभ्यता की पुरालेख को आद्य संस्कृत भाषा में पढ़ा जा सकता है। वह वास्तव में नागलिंगा लिपि की परिष्कृत स्वरूप है। अस्तु संपूर्ण विश्व की आपके वैदिक सभ्यता काल में, वैदिक युग में आपके संपूर्ण विश्व की जो भाषा थी वह संपर्क भाषा आपकी आद्य संस्कृत भाषा थी। धन्यवाद।